नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदव्या एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। थंबनेल से पता चल गया होगा कि जो शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून से लेके 4 नवंबर तक, उसका इफेक्ट राशि वाइज और लगन वाइज कैसा रहेगा ईच राशि और ईच लगन के लिए, वो जानना है। आज वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए ऊपर बात करेंगे कि वक्री एक्चुअल ग्रह जब होता है तो क्या होता है और उसका आउटपुट आप कैसे काउंट करेंगे, क्यों इतनी चर्चा है, ठीक है। और दूसरी चीज बताना चाहूंगी कि एक वेबिनार कंडक्ट कर रही हूं मैं 15 अगस्त के बाद, जुड़िएगा मुझसे जरूर। वो रहेगा कि जो आप राशि रत्न जेमस्टोन धारण करते हैं या करना चाहते हैं, वो आपके लगन के लिए अच्छा है कि नहीं है, और उस जेमस्टोन को धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन होते हैं, सिर्फ ग्रह बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है। 4-5 कंडीशन आपके लगन कुंडली के लिए उस ग्रह के फुलफिल हुए और वो आपके कारक ग्रह हुए, तभी आप स्टोन पहनेंगे, रत्न पहनिए। रत्न बहुत महंगे होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि वो किसी भी ग्रह के प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, तो बहुत संभल के पहनना है। उस पे वेबिनार करूंगी, 2-3 दिन का वेबिनार होगा क्योंकि लग्न वाइज डिस्कशन करेंगे। एज ए जनरल यूजर आप जुड़िए यदि आपने पहन के रखा है या पहनना चाहते हैं या आपको किसी ने सजेस्ट किया है, ठीक है। चलिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ ज्योतिष सीखो, जानो और समझो में पूरा ज्योतिष का फंडामेंटल डिस्कस कर रही हूँ। फाउंडेशन जो है उसकी डिस्कशन चल रही है, बहुत मजा आएगा, जुड़िए। प्लैनेट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे उनकी दृष्टि है, क्या उनका काम है, कैसे आप पे असर करते हैं, सबकी चर्चा होगी। चलिए जानते हैं वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो आप वृषभ राशि के भी जातक हुए, और 2 नंबर है तो आप वृषभ लगन के भी जातक हुए, क्योंकि ये वृषभ 2 नंबर वृषभ राशि है, ठीक है। सैटर्न जो है आपके कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह है और जो कि कर्म स्थान में बैठे हैं। शनि कर्म कारक होके कर्म स्थान में बैठा है, तो जब से शनि 17 जनवरी के बाद से, जब से शनि आया है 19 जनवरी के बाद से, तब से आपके कर्म से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे होंगे जीवन में वो खत्म हुआ होगा। शनि बैठे हैं, देखिए शनि की एक प्रॉपर्टीज क्या है ना, उनको पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन साथ साथ उनको कर्म कारक ग्रह माना जाता है, उनको न्याय प्रिय ग्रह माना जाता है, और उनको दंडा अधिकारी ग्रह भी माना जाता है। किसी भी जातक के जीवन में अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी नौकरी बराबर नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, आपका शनि कहीं ना कहीं खराब है, अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है तो शनि जब मूल त्रिकोण राशि में है और वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, वक्री होना मतलब स्लो, बहुत प्रतीत होगा कि वो पीछे के घर में आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि शनि आके मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ के कुछ आउटपुट आपको मिलेंगे 25%, ये पक्का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस घर का ही आउटपुट देने लगेंगे और इस घर का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। वक्री ग्रह स्लो इसलिए प्रतीत होता है कि जब आपने महसूस किया होगा कि ट्रेन में जब सामने वाली गाड़ी बहुत तेज गति से निकलती है तो आपको अनुभव होता है कि आप स्थिर हैं, धीरे चल रहे हैं, तो यही धीरे चल रहे हैं, शनि धीमा चल रहा है, प्रतीत होता है। शनि की दृष्टि जो स्पीड है ना, वैसे बहुत स्लो। एक राशि में जहां शनि 2.5 साल रहते हैं और चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, स्पीड तो आप समझ ही सकते हो शनि का क्या, ठीक है। अब शनि की दृष्टि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3, 7, 10 है। शनि चूंकि वक्री हो रहे हैं तो वृषभ राशि के लिए क्या बहुत अच्छा, क्योंकि अब साथ साथ ये घर का भी फल देंगे। अब बात करेंगे कि शनि चूंकि आपके योग कारक ग्रह है तो आपको इस घर का फल देंगे, सामने देख रहे हैं इस घर का फल देंगे, यहाँ का फल देंगे, और अपनी 10वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ का भी फल देंगे, मतलब 7th हाउस का भी फल देंगे। और
और चूंकि 25% अब वो भाग्य स्थान का भी फल देंगे तो वो भी आप काउंट कर लीजिए। तो शनि का वक्री होना आपके लिए कैसे भी बेनिफिशियल है, इवन दो मूल त्रिकोण राशि में तो और अच्छा है, अगर कंडीशन अप्लाइड कि आपके जन्म कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा है। इतनी धूम क्यों मची हुई है, इतना जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि जो है ना वो खराब मानी जाती है। देखिए आपके कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा पूरा शास्त्र जो है ना हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और शनि की तीसरी दृष्टि को अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि उनको श्राप मिला था। तो इसीलिए जब शनि तीसरी दृष्टि गुरु पे डाल रहे हैं और राहु पे डाल रहे हैं, तो चूंकि दोस्त है राहु तो उन्होंने राहु को बलवान कर दिया, गुरु को उन्होंने पीड़ित कर दिया। ठीक है, एक तो अकारक ग्रह 12th हाउस में है, गोचर में आपकी कुंडली में हो सकता है गुरु का प्लेसमेंट कहीं भी हो, लेकिन गुरु के प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहीं भी हो, अगर यहाँ पे है तो उसकी कहानी अलग है, यहाँ पे है तो आपकी कुंडली अलग है। ज्योतिष में इवन दो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख गए वीडियो से, पर हर ग्रह अलग कहानी बोल के चला जाता है और अलग कंडीशंस होते हैं। चर्चा तो ज्योतिष सीखो जानो में कर ही रही हूँ। हैव पेशेंस, सीखना है, समझना है और जानना है तो आपको धैर्य रखना होगा। बात करते हैं यहाँ पे कि राहु अगर गुरु पूर्ण फल, शनि की पकड़ कम हुई तो गुरु पूर्ण फल देने के लिए राजी हो गए। अब गुरु देखिए आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं है, गोचर में उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं, आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गुरु के सामान का दान करना चाहिए, क्योंकि गुरु भी अगर पूर्ण फल देने लगे, ठीक है, और अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो वो भी गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको गुरु को प्रॉपर डिक्रीज करना है उनके अच्छे फल लेने के लिए, क्योंकि गुरु का जैसा मैंने बोला इनकी भी दृष्टि 5, 7 और 9 है, 1, 2, 3, 4, 5 4th हाउस से रिलेटेड आपको फल देंगे। अगर आपने उनको अच्छा नहीं किया तो क्या शनि आपको देने के लिए तैयार है, जब जगह जमीन भूमि भवन वाहन का सुख, ठीक है, अब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं वहां से गोचर से कि नहीं भाई मैं तो नहीं देने दूंगा, फिर तो गुरु को अगर अच्छा कर दे तो शनि अपना पूर्ण फल दे लेंगे। ज्योतिष क्या है समझना है, जो मैं अपने टैगलाइन में बोलती हूँ ना, जो कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ सॉल्यूशन विद द लॉजिक, दिस इज लॉजिक। गुरु को हम अच्छा कर लिए, मेरे को ये फल मिल गया। अभी गुरु और राहु यहाँ बैठे हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ बन रही है, शनि कर्म फल जाता है, आपके जॉब में गुरु प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अच्छा कर दिया तो वो शनि को काम करने के लिए देंगे। राहु यहाँ बैठा है तो आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। जब से राहु और गुरु आए हैं आपने फील किया होगा कि अनवांटेड खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसा नहीं कि खुद के लिए ही जा रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल, परिवार में प्रॉब्लम्स हो रहा है, कभी किसी को दिखाने कभी कुछ करने। कुछ लोगों का राहु गुरु है और अगर आपकी कुंडली में भी खराब है तो आपको जेल यात्रा तक करवा सकते हैं, ये प्रॉब्लम है राहु का, वहां पे होना अच्छा नहीं माना जाता। विदेश जाना आज के युग में बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन एक्चुअल विदेश जाना जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था तो आपको देश निकाला दिया जाता था, उसको बाहर निकलना, राज्य से बाहर निकलने को विदेश जाना, बाहर जाना बोला जाता था। पर आजकल आप यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं और सऊदी अरबिया जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पैसे कमाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे राहु अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छे है तो उनको डिक्रीज नहीं करना है, और अगर खराब है तब आपको राहु को भी शांत रखना है उनके मंत्रों के द्वारा। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि शनि अच्छे हैं, जैसे पिछले बार में बोले कि आपके कुंडली के लिए यहाँ बुध अच्छे हैं, यहाँ सैटर्न अच्छा है, शनि अच्छा है, आपके लिए सूर्य सम है, सम ग्रह है, ठीक है,
तीनों ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली के लिए। आप चूंकि वृषभ राशि हो तो शुक्र अच्छा है लगने से आप, ठीक है, 2 और 7 के मालिक हैं, ये अच्छा है आपका। प्लेसमेंट अच्छा है तो आउटपुट अच्छे। उपाय क्या करना है? गुरु का दान, गुरु के मंत्रों का जाप करना ही पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हैं कि सैटर्न भी आपको आपके जीवन में अच्छा फल दे दो। शनि को अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, आप बोलेंगे शनि का प्लेसमेंट कब अच्छा नहीं रहेगा? गोचर में अच्छे है लेकिन शनि बैठ गए आपके यहाँ पे आके लगन कुंडली में, नीच के हो गए, शनि 6, 8, 12 में चले गए, आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो शनि के भी उपाय आपको करने चाहिए लॉजिकली। शनि का बहुत सिंपल है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। 4th क्लास एम्प्लॉय को आपको आदर करना है। छल कपट धोखा से बचिए, नहीं तो शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। आफ्टर सनसेट ओम सन शनिचराय नमः का जाप कीजिए, आपके लिए अच्छा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए और अच्छा फल देने के लिए। गुरु का मंत्र जाप, गुरु का दान क्या कर सकते हैं? गुरु का चना दाल बताया गया है दान के लिए, वो कर सकते हैं। केला का दान बताया गया है, पीला कपड़ा बताया गया है। गुरुवार के दिन पूजा बताया गया है। बृहस्पतिवार का दिन गुरु जुपिटर्स के लिए बताया गया है। उस दिन आप पूजा कीजिए, उपवास रखिए, मंत्रों का जाप कीजिए, भोग लगाइए, उससे गुरु अच्छा होता है। गाय को चना गुड़ खिलाइए या गाय की सेवा कीजिए, उससे गुरु अच्छे होते हैं। उम्मीद है मैं आपको वृषभ राशि और वृषभ लग्न में ये बताने में सक्षम हुई हूँ कि सैटर्न जो ऑलरेडी आपके योग कारक ग्रह हैं उनका 100% आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और गुरु की दृष्टि हटी है, गुरु जो है ना एक्चुअली सौम्य है, तो उनको और अच्छा बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अगर ये आप उपाय करते हैं तो गुरु जो है आपके लिए आउटपुट खराब नहीं देंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम से बहुत अच्छा देने लगेंगे, अनटिल अनलेस गुरु आपके यहाँ है और विपरीत राज्यों में है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई। जुड़िए मुझसे। 2 वीडियो शनि के वक्री होने का फल के बारे में बना चुकी हूँ, मेष का और वृषभ का। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि जब आप फंडामेंटल सीखते हैं, आओ ज्योतिष सीखे जाने या समझे, काल पुरुष की कुंडली, जब पहला कुंडली जब निर्माण हुआ था जो नॉर्मली मेष राशि का ही होता है, कौन सा ग्रह पक्का घर जो बोलते हैं ना किसका है, क्योंकि अगर वो ग्रह उस घर में रहता है ना तो वो कभी खराब फल नॉर्मली नहीं देता है। उसके जो खराबपन, अगर वो आपके इवन दो लगन वाइज खराब भी है और अगर वो अपने पक्के घर में है तो उसका इंटेंसिटी खराब करने का बहुत कम हो जाता है। इसको भी समझेंगे। पहले शनि के वक्री होने का और लगन्स पे बात कर लेते हैं। जुड़िए मुझसे, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।